चलिए आज ब्रेकफास्ट में राइस पैनकेक्स बनाते हैं। राइस पैनकेक्स यानी चावल के पैनकेक्स जो बनेंगे कच्चे चावल और आलू के बैटर के साथ, और ये बनते हैं सुपर सॉफ्ट, स्पॉन्जी और साथ ही साथ फ्लफी भी। इसके लिए मैंने राइस को ऑलरेडी रात भर सोक करके रखा हुआ है। आपने नहीं किया? अरे कोई बात नहीं, हम भी हटा देते हैं ये सोक किया हुआ राइस और बना लेते हैं चावल के पैनकेक्स इंस्टेंटली बिना चावल को सोक किए। कैसे? चलिए बताती हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये चावल के पैनकेक्स बनते हैं चावल के साथ, जिसे हम आमूमन एक रात पहले भिगो करके रख देते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया है तो फिकर नॉट, हर एक चीज का नुस्खा है ना हमारे पास। सोक्ड चावल की जगह हम इस्तेमाल करेंगे चावल के आटे का, और इसी के साथ साथ ये पोहा पाउडर का भी। पोहा भी तो चावल ही होता है ना, लेकिन ये प्री कुक्ड होता है, इसीलिए सोक करते ही ये एकदम फ्लफ अप कर जाता है। तो पहले क्या करते हैं, 1/4 कप पोहा का पाउडर बना लेते हैं। अब ये पोहा का पाउडर, ये राइस पाउडर और इसी के साथ साथ बॉइल्ड पोटैटो, यस यू हर्ड मी राइट, बॉइल्ड पोटैटो का हम बनाएंगे एक बैटर। और इसका सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आप इन सब चीजों को एक ब्लेंडर में ही ब्लेंड कर लीजिए। और अब पहले तो ना मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक बैटर प्रिपेयर कर लूंगी। आप देखेंगे चावल ने तो सारा का सारा पानी सोख कर लिया है, तो अब इसमें आधा कप पानी और ऐड करेंगे और फिर से एक बार चला लेंगे। नाउ एट दिस स्टेज मैं इसमें ऐड करूंगी ये बॉइल्ड पोटैटोज। तो 2 मीडियम साइज के या फिर एक बड़ा बॉइल्ड पोटैटो हम इसमें ऐड कर देंगे काट करके। जानते हैं ये पोटैटोज क्या करेंगे? ये पोटैटोज देंगे एक सॉफ्टनेस हमारे बैटर को। पोटैटोज आपके ना इस स्टेज पे एकदम ठंडे होने चाहिए, क्योंकि अगर ये पोटैटोज गर्म होंगे ना तो जानते क्या होगा, आपका जो बैटर है वो सॉफ्ट और फ्लफी नहीं होगा। अब इन पोटैटोज के साथ भी इस बैटर को हम फिर से ब्लेंड कर लेंगे। जरूरत पड़े तो आप थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। अब देखिए कितना स्मूथ बैटर रेडी हो गया। रुकिए दिखाती हूं। तो ये जो स्मूथनेस है ना, ये स्मूथनेस आई है इसमें आलू की वजह से। अगर गलती से भी आपका बैटर जो है वो थोड़ा रनी हो जाए ना, तो परेशान मत होइएगा, बस उसमें थोड़ा सा चावल का आटा मिला दीजिएगा। लेकिन अभी तो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ये 2 टेबलस्पून रवा। अब ये रवा जानते हैं क्या करेगा? ये रवा देगा हमारे बैटर को एक बढ़िया सा टेक्सचर, और अगर गलती से भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा ना तो उसे भी एब्जॉर्ब कर लेगा। अब इसे मिक्स करके इसमें 10 मिनट के लिए अपने बैटर को रेस्ट करने के लिए हम छोड़ देंगे। ठीक है, तब तक क्या करेंगे? तब तक इसमें ऐड करने के लिए कुछ वेजिटेबल्स कट चॉप कर लेंगे। जैसे कि मैं लूंगी थोड़ा सा गाजर को कर लूंगी ग्रेट, प्याज को कर लूंगी फाइन चॉप, इसी तरह से बीन्स भी फाइन चॉप कर लूंगी। इसी के साथ साथ थोड़ी सी हरी मिर्च और अदरक, इनको पीसूंगी नहीं, मैं इनको कूट करके ऐड करूंगी। कूटने से ना ये अपने जूसेस को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से फ्लेवर भी और अच्छा आएगा। अब बैटर में मिला लेंगे ये सब। अब बस स्वाद के अनुसार मिलाइए इसमें नमक। काफी फ्लेवर है हरी मिर्च और अदरक का भी, और ये वेजिटेबल्स का भी, ठीक है ना? तो सिर्फ नमक ऐड करेंगे, इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। दिस डन। अब कुछ सजेशंस है मेरे पास आपके लिए टू क्रिएट सम मोर मैजिक। देखिए, अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें चॉप्ड पालक और थोड़ा ऑरिगैनो ऐड करके इटालियन फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही आप चाहें तो थोड़ा सा ग्रेटेड कोकोनट ऐड कर सकते हैं, इसमें शेजवान सॉस ऐड करके इसमें एक दे सकते हैं बढ़िया सा चाइनीज फ्लेवर। वैसे पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, लेकिन मैं देने जा रही हूं आज इसे एकदम देसी तड़का। राई, कड़ी पत्ता और इसी के साथ साथ चिली फ्लेक्स का।
नाउ गिव दिस अ गुड मिक्स, ताकि तड़के के सारा फ्लेवर जो है ना वो आपके बैटर में आ जाए। अब एक चीज इसमें और डालनी रह गई है जो देने वाली है इसको वो सडन राइज, और वो जानते हैं ना क्या है? वो है हमारा सबका फेवरेट फ्रूट सॉल्ट। तो 2 पैकेट फ्रूट सॉल्ट यानी कि 2 टीस्पून ऑफ फ्रूट सॉल्ट मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसको इमीडिएटली मिक्स भी कर दूंगी। अब लेते हैं एक पैन और पैन में लेंगे बस 1 टीस्पून ऑयल। अब जल्दी से एक लैडल फुल ऑफ बैटर मैं इसमें पोर करूंगी और इसे कवर करके कुक होने के लिए छोड़ दूंगी जब तक ये अंडर साइड से भी क्रिस्प नहीं हो जाता। तो जब तक हमारा पहला पैनकेक कुक होता है, क्या कहते हैं, इसके साथ खाने के लिए बढ़िया सी चटनी बना ली जाए। तो चटनी के लिए लेंगे थोड़ी सी धनिया, थोड़ा सा भुना चना, थोड़ी हरी मिर्च, थोड़ी अदरक, थोड़ा सा सफेद तिल। ये देगा हमारी चटनी को एक बहुत ही अच्छा सा नटी सा फ्लेवर। ये चटनी भी डन और हमारा ये पहला वाला पैनकेक भी हो चुका है यहाँ पर। और ऐसे ही थोड़े और पैनकेक्स बना लिए जाएं। बस अब अपनी फैमिली को सर्व कीजिए नए निराले राइस पैनकेक्स। सबको जरूर खिलाइएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि सबको कैसे लगे।